नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और इस बुलेटिन में खबरें होंगी उत्तराखंड से। शुरुआत बद्रीनाथ धाम में जो हादसा हुआ उस खबर के साथ कर लेते हैं। धाम में डॉक्टर बल्लभ शेट्टी अलकनंदा नदी में बह गए। दूसरे दिन भी आज उनका कोई पता नहीं चल पाया। अब इस बीच बल्लभ जोशी के नदी में बहने का वीडियो सामने आया है जो बेहद ही डरावना है। मलेशिया में रहने वाले भारतीय मूल के डॉक्टर जोशी अपने पिता के साथ बद्रीनाथ आए थे और इस दौरान बद्रीनाथ में उनके पिता का पैर फिसलने की वजह से वो नदी में डूबने लगे। पिता को बचाने के लिए बल्लभ जोशी भी नदी में कूद गए। अब डॉक्टर बल्लभ जोशी के पिता को तो किनारे दीवार तक पहुंचा दिए गए, लेकिन खुद डॉक्टर बल्लभ जोशी नदी के तेज धार की चपेट में आ गए और गहरे पानी की तरफ चले गए। उनकी तलाश के लिए आज भी बचाव दल ने सघन अभियान चलाया, लेकिन कोई पता नहीं चल सका। अब रात होने के बाद अभियान को रोक दिया गया है। कल सुबह फिर से अभियान की शुरुआत की जाएगी। आपको बता दें, बल्लभ जोशी और उनके पिता मलेशिया के नामचीन डॉक्टर हैं। दोनों यहां पर बद्रीनाथ धाम आए थे, लेकिन पैर फिसलने की वजह से हादसे में डॉक्टर के पिता पहले नदी में बहे। उनको बचाने के लिए बल्लभ जोशी कूद पड़े। बल्लभ जोशी ने अपने पिता की जान तो बचा ली, लेकिन खुद की जान नहीं बचा पाए। रुड़की से बड़ी खबर। यहां आमखेड़ी गांव में खूनी संघर्ष हुआ और इसका वीडियो वायरल हो रहा है। इस दौरान लाठी डंडों से एक दूसरे पर हमला किया गया और काफी देर तक यह संघर्ष चलता रहा। इस खूनी संघर्ष में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 6 लोग जख्मी हैं। एक घायल की हालत नाजुक बनी हुई है और अस्पताल में इलाज जारी है। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया। मंगलौर कोतवाली का यह मामला है और अब पुलिस इसकी जांच कर रही है। और अगली खबर भी रुड़की से ही, जहां 22 सितंबर को एक बेकाबू कार ने बाइक को टक्कर मार दी थी, जिस हादसे में एक शख्स की जान चली गई थी। आज एक बार फिर से इसी मामले में दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई है। दोनों पक्षों के बीच मारपीट का वीडियो अब वायरल हो रहा है। 3 लोग जख्मी हुए हैं। पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। रुड़की के गंगनहर कोतवाली का यह मामला है। और आइए अब आपको रुड़की के उस एक्सीडेंट का वो वीडियो दिखाते हैं जिसकी वजह से 2 पक्षों में मारपीट हुई थी। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक पतली रोड पर गाड़ी बेकाबू होकर चल रही थी, जबकि बाइक सवार अपनी रफ्तार में था। गाड़ी का ड्राइवर खुद ही गाड़ी को संभाल नहीं सका। मामला गंगनहर कोतवाल इलाके के पोडली गुज्जर गांव का है। हादसे में एक की मौत हो गई है, जबकि दूसरा गंभीर स्थिति में अस्पताल में भर्ती है। गुस्साए लोगों ने गाड़ी में जमकर तोड़फोड़ भी की। ये जानकारी प्राप्त हुई है कि उन 2 घायल युवकों में से एक युवक पंकज निवासी गुड़गांव हरियाणा की उपचार के दौरान मृत्यु हो गई है, जबकि दूसरा युवक अभी उपचाराधीन है। केदारनाथ धाम यात्रा के मार्ग में गौरीकुंड के पास सड़क दुर्घटना पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दुख जताया। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि घटनास्थल पर स्थानीय प्रशासन, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें बचाव कार्य में जुटी हैं। घायलों के उपचार हेतु आवश्यकता पड़ने पर एयरलिफ्ट करने के लिए भी प्रशासन को निर्देशित किया गया है। गंभीर रूप से घायल हुए 6 लोगों को एयरलिफ्ट कर एम्स ऋषिकेश भेजा गया। प्रशासन को घायलों को हर संभव सहायता पहुंचाने और हादसे की जांच के निर्देश दिए गए। आपको बता दें, केदारनाथ हाईवे पर एक बेकाबू बोलेरो खाई में गिर गई थी। हादसे में 10 लोग जख्मी हो गए थे। सूचना पर सभी को बुलाया गया। हरिद्वार में 1 सितंबर को ज्वेलरी शोरूम में हुई थी डकैती और इस प्रकरण में जांच कर रही पुलिस ने आज डकैती का सीन रिक्रिएट किया। देर शाम ज्वालापुर कोतवाली पुलिस की गिरफ्त में 3 बदमाश आए। इन 3 बदमाशों को पुलिस रिमांड मिलने के बाद बालाजी शोरूम लेकर पहुंची पुलिस, जहां पुलिस ने क्राइम सीन रिक्रिएट कर डकैती की वारदात की बारीकी से जानकारी ली। डकैती प्रकरण का मुख्य सरगना सुभाष अभी तक पुलिस पकड़ से बाहर है। पुलिस उसे गिरफ्तार करने के लिए लगातार कोशिश में जुटी है। वहीं लूटे गए माल की रिकवरी भी अभी तक नहीं हो पाई है। ये डकैती के हमारे मुलजिम हैं जिनको पीसीआर पे लिया गया है और सीन रिक्रिएशन और अन्य जानकारी हासिल करने के लिए इनसे
इनको पीसीआर पे लिया गया था और जानकारी हासिल की जा रही है कि यहाँ पे कैसे आए थे, कौन कहाँ पे क्या कर रहा था, उसके बारे में जानकारी। किस घटना से जुड़े बदमाश है सर? ये डकैती से जुड़े बदमाश। ठीक है। पिछले कुछ दिनों से नैनीताल के भीमताल में करोड़ों की चोरी चर्चाओं में है। नैनीताल पहुंचे उत्तराखंड के डीजीपी ने कहा कि वो इस मामले में अभी कोई भी जानकारी देने में असमर्थ है। हालांकि डीजीपी ने कहा कि मीडिया में कुछ खबरें जरूर हैं, लेकिन कोई भी वादी उनके पास तहरीर भी लेकर नहीं आया। डीजीपी ने अटकल बताते हुए इन तमाम बातों को कहा कि पूरी दुनिया कह रही है चोरी हुई है, लेकिन कोई उनके पास आया ही नहीं। आपको बता दें, पिछले कुछ दिनों से भीमताल में चर्चा तेज हुई है कि यूपी का कोई रिटायर्ड अधिकारी के रिजॉर्ट में 50 करोड़ की चोरी हुई। बताया जा रहा है कि यूपी एसटीएफ मामले की जांच कर रही है। घटना के बाद से यूपी से लेकर उत्तराखंड तक सिस्टम में हलचल है। मीडिया के माध्यम से ये बात आ रही है कि कहीं पे किसी अधिकारी के मकान से इस प्रकार से कोई बहुत बड़ी चोरी हुई है। अमाउंट भी अलग अलग बातचीत की जा रही है। कोई कह रहा 50 करोड़ की चोरी हुई है, कोई कह रहा 65 करोड़ की चोरी हुई है। जहाँ तक हमारी बात है, हमारे पास इस बारे में कोई किसी भी पीड़ित पक्ष से कोई शिकायत, कोई तहरीर नहीं आई है। जब तक हमारे पास किसी वादी की कोई तहरीर नहीं आती तो हम उसके बारे में कोई ठोस जानकारी देने में असमर्थ। यौन शोषण के आरोप में कई दिनों से फरार चल रहे नैनीताल दुग्ध संघ अध्यक्ष मुकेश बोरा की आखिरकार गिरफ्तारी हुई। पुलिस ने बोरा को यूपी के रामपुर से गिरफ्तार किया, उस वक्त जब वो कानूनी सलाह लेने दिल्ली से अपने वकील के पास हल्द्वानी आ रहे थे। हाईकोर्ट से जमानत अर्जी खारिज होने के बाद से ही बोरा की गिरफ्तारी की कोशिश में पुलिस जुटी थी। बोरा पर दुग्ध संघ में काम करने वाली एक महिला कर्मचारी के यौन शोषण के साथ ही एक नाबालिग से छेड़खानी का भी आरोप है। आरोप है कि महिला को बोरा ने परमानेंट नौकरी का भरोसा दिया था। हालांकि गिरफ्तारी के बाद बोरा ने पूरी घटना को कुछ लोगों द्वारा रची गई राजनीतिक साजिश करार दिया है। आप सबको पता है कि कितनी बड़ी साजिश मेरे साथ हुई है। 2 वर्षों से जो लोग मुझे चुनाव में नहीं हरा पाए, आज उन्होंने ये अंतिम हथकंडे के रूप में मुझे 34 साल की जो मेरी मेहनत उसको बर्बाद करने की कोशिश करी है। लेकिन मुझे भोलू देवता और न्यायपालिका पर भरोसा है। आज हमारी टीम ने इसको जो रामपुर क्षेत्र है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, वहाँ से गिरफ्तार किया है। साथ ही जो इस विवेचना में इसकी सहायता करने वाले थे और फरारी के दौरान इसकी मदद करने वाले जो 4 अन्य लोग थे, उनको भी विवेचना में हमने शामिल किया है। उनके खिलाफ भी चार्जशीट फाइल की थी। मुकेश बोरा की गिरफ्तारी भले ही हो चुकी हो, लेकिन उसके काले कारनामों की फाइल अभी खुलनी बाकी है। बताया जा रहा है कि दूध की आड़ में कई राज ऐसे हैं जो काले कारोबार की ओर इशारा करते हैं। मुकेश बोरा पकड़ में जरूर आ चुका है, लेकिन अभी उसके काले कारनामों का खुलासा होना बाकी है। आरोप है कि कार्यकाल के दौरान उसने अपने चहेतों को ठेका बांट दिए, तो टेंडरों में भी जमकर खेल किया गया। दुग्ध संघ में जमकर भ्रष्टाचार का आरोप लगा, तो रजाई और कंबल की खरीद में घपले का आरोप है। इतना ही नहीं, हद तो तब हो गई जब लैब टेस्ट में फेल दूध ही लोगों को पिला दिए गए। आरोप है कि मेलामाइन मिले दूध के 10 लाख पैकेट के जरिए लोगों के स्वास्थ्य से भी मुकेश बोरा ने खिलवाड़ किया था। बड़ी बात यह है कि दस्तावेजों में छेड़छाड़ कर मुकेश बोरा खुद दुग्ध उत्पादक बन गया और चेयरमैन की कुर्सी हासिल कर ली और सफेद दूध के काम को काले कारोबार की ओर धकेल दिया। कि जो उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली है वो कहती है कि टेंडर प्रक्रिया के लिए आपको विधि और अधिप्राप्ति नियमावली का पालन करना होगा। इन्हें कोई भी पालन नहीं किया, मर्जी से टेंडर करे, अपने चहितों को दिए और औने पौने दांव में दिए, करोड़ों का घोटाला किया। ये तो सीधा सीधा इनका घोटाला है। दूसरा क्या है कि बाहर से जो दूध मंगाते हैं, सबसे बड़ी बात यह है इन्हें नीलकंठ डेयरी से 3 साल दूध मंगाया। ऐसा नहीं था कि मुकेश बोरा के कार्यकाल के दौरान हुई अनियमितता की जानकारी नहीं थी। आरटीआई के माध्यम से कई मामले सामने आते रहे, लेकिन अपनी ऊपरी पहुंच के चलते उसके कामों पर पर्दा पड़ा रहा। मामला हाईकोर्ट पहुंचा तो कमिश्नर कुमाऊं की जांच में कई आरोप सही पाए गए, जिसके बाद दीपा देवी दुग्ध उत्पादक के नाम पर तैयार दस्तावेजों का खुलासा हुआ और वही के कर्मचारी उमेश यादव ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। हालांकि इसके बाद भी मुकेश बोरा पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जांचें हुई थी और टेंडर संबंधी घोटाला भी पाया गया था
और यहाँ तक कि लोक संघ अध्यक्ष की नियुक्ति के संबंध में भी जांच समिति ने कुछ सवाल उठाए थे, जो कि उसमें कुछ फोर्जरी सामने आई थी। इन सब बिंदुओं पर क्योंकि जांच पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी, इसलिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिसके बाद कोर्ट ने नोटिस जारी किए थे और बहुत सारे इसमें विषय हैं। ऐसा नहीं है कि सफेद दूध के कारोबार में सब कुछ व्हाइट है, इसमें कई काले कारनामे भी छिपे हुए हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या दुग्ध संघ में उजागर हुए भ्रष्टाचार की कोई जांच होगी या कोई कार्रवाई होगी, यह अभी भविष्य के गर्त में है। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज 18, नैनीताल। टनकपुर पिथौरागढ़ ऑल वेदर रोड गुरुवार को भी दिन भर बंद रहेगी। स्वाला के पास लगातार हो रहे लैंडस्लाइड की वजह से चंपावत प्रशासन ने हाईवे को तीसरे दिन भी बंद रखने का फैसला लिया। हाईवे बंद होने से चंपावत के साथ ही पिथौरागढ़ के लोगों को भी दिक्कतें हो रही हैं। 13 सितंबर के बाद बॉर्डर के ये इकलौता हाईवे 90% मौकों पर बंद ही रहा। लंबे समय तक हाईवे नहीं खोल पाने के कारण एनएच पर भी कई सवाल उठ रहे हैं। हाईवे बंद होने से बॉर्डर के दोनों जिलों में जरूरी सामानों का संकट खड़ा हो गया है। अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ को नगर निगम में तब्दील हुए महीना भर होने को है, लेकिन अभी तक भी इन निगमों में ना तो आयुक्तों की नियुक्ति हो पाई है और ना ही अन्य जरूरी कर्मचारियों की। हालात ऐसे बन गए हैं कि पालिका के कर्मचारी ही निगम चला रहे हैं और ऐसे में अब इस मुद्दे पर सियासत भी गर्म है। कुमाऊं की 2 पहाड़ी नगर पालिकाओं को निगम बने महीना होने को है, लेकिन ये निगम अभी भी नगर पालिका के कर्मचारियों के भरोसे ही चल रहे हैं। अल्मोड़ा हो या फिर पिथौरागढ़, दोनों निगमों में सरकार महीने भर से कमिश्नर तक को नहीं बैठा पाई है। ऐसे में दोनों नगर निगम फिलहाल राम भरोसे चल रहे हैं। कमिश्नर की नियुक्ति नहीं होने से निगमों का कामकाज तो प्रभावित हो ही रहा है, साथ ही इस मुद्दे पर राजनीति भी होने लगी है। जल्दबाजी में लिया गया फैसला है, क्योंकि चुनाव को देखते हुए नगर निगम की तत्काल घोषणा कर दी गई और उसके बाद अभी तक लगभग 1 माह से ऊपर हो चुका है, अभी तक नगर आयुक्त की नियुक्ति नहीं की गई है, लेखाधिकारी की नियुक्ति की नहीं है, जिससे कि हमारे जो कर्मचारी हैं उनको वेतन के लाले पड़ गए हैं और पूरी वित्तीय व्यवस्था जो चरमरा गई है। नहीं, अभी क्योंकि प्रशासनिक विषय जानकारी में आता है तो जिलाधिकारी सर्व व्यवस्थाओं को देख रहे हैं और उप जिलाधिकारी इस दिशा में काम सौंपेंगे। लेकिन मैं अगर कोई दिक्कत आ रही है तो माननीय जिलाधिकारी से मैं बात करूंगा कि समाधान निकलना चाहिए। नगर निगमों में कमिश्नर के साथ ही 2 सहायक आयुक्तों की भी नियुक्ति होती है। यही नहीं, अर्थव्यवस्था के लिए वित्त अधिकारी की तैनाती भी की जाती है। इनके साथ ही हेल्थ ऑफिसर, ईई और जेई भी भारी संख्या में रखे जाते हैं, लेकिन इन दोनों निगमों में ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया है। हालात ये हैं कि पहाड़ के दोनों नगर निगम महीने भर से प्रशासकों के हवाले हैं। पता चला कि वर्तमान में जो हमारी नगर पालिका अल्मोड़ा थी, इसको नगर निगम में कन्वर्ट कर दिया गया है। मेरी शासन में शहरी विकास के निदेशक से सचिव महोदय से वार्ता हो चुकी है और बहुत जल्दी ही नगर आयुक्त की नियुक्ति हो जाएगी। सरकार ने अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ नगर पालिका को निगम बनाकर लोगों को एक तोहफा दिया है, लेकिन ये तोहफा तभी कारगर होगा जब यहाँ जरूरी स्टाफ की तैनाती होगी। अल्मोड़ा से किशन जोशी के साथ पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। इधर हल्द्वानी में पिछले दिनों हुई बारिश से गौला नदी पर बने पुल की अप्रोच रोड बह गई। इसके बाद गौला पार के लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों को मंडी तक फसल लाने में भी दिक्कत हो रही है, लंबा सफर तय करना पड़ रहा है। वहीं स्कूल आने जाने वाले बच्चे भी परेशान हैं और ऐसे में जब तक पुल की अप्रोच रोड ठीक नहीं हो जाती तब तक नदी पर ही ह्यूम पाइप डालकर वैकल्पिक रोड बनाई जा रही है ताकि लोगों का सफर आसान हो सके। रुड़की में सोनाली नदी पर बना पुल जर्जर है, जिसकी वजह से पुल से बड़ी गाड़ियों के आने जाने पर पाबंदी लग गई है। वहीं नवंबर से शुरू होने वाले गन्ने के पेराई सत्र को लेकर किसान परेशान हैं। पुल से बड़ी गाड़ियों की आवाजाही बंद है और ऐसे में किसानों का कहना है कि उन्हें आवाजाही में दिक्कत हो रही है। किसानों ने जल्द पुल ठीक करने की मांग की है। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरें ब्रेक के बाद भी जारी हैं।